हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि लिन टियान जंगल में अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी वहां पे जी क्लैन के दो डिसेबल वहां उसको ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं, जिस पर वो डिसेबल उसको कहते हैं, लिन टियान तुमने हमारे सीनियर जी हाओ को फाइट करने के चैलेंज की हिम्मत भी कैसी की। तुमने उसे पंगा लेने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तुम हमसे नहीं बच सकते हो। जिस पर लिन टियान जवाब देता है कि इसका मतलब तुम दोनों उसके चमचे हो और तुम दोनों यहाँ मेरी बैंड बजाने आए हो, है ना। जिस पर दूसरा डिसेबल जवाब देता है, हाँ सही कहा, आज हम तुझे इतना मारेंगे कि तुम हमारे सीनियर डिसेबल्स यहाँ से फाइट करने के काबिल नहीं बचोगे। जिस पर लिन टियान कहता है, आज पहले मैं इतनी प्रैक्टिस करने के बाद बोर हो गया था, अब ये दोनों जोकर यहाँ आकर मुझे तंग कर रहे हैं। जिस पर वो डिसेबल जवाब देता है कि फिर तो तुम्हें मारने में हमें काफ़ी आसानी होगी। जिस पर वो दोनों तुरंत ही मिलकर लगातार लिन टियान पे अटैक करने लगते हैं। जिससे लिन टियान बड़ी आसानी से उन दोनों के हार्ट अटैक से बच रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों लिन टियान को टच भी नहीं कर पा रहे होते हैं। जिस पर वो डिसेबल गुस्से के साथ कहता है, तुम कुत्तों की तरह पीछे क्यों हट रहे हो, दम है तो हमसे फाइट करो। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, लगता है तुम दोनों को मार खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, तो मैं ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। जिसे सुनकर वो दोनों डिसेबल दोबारा से लिन टियान पे अटैक करने लगते हैं। अब लिन टियान उनके अटैक से बचते हुए तुरंत ही पहले एक डिसेबल को एक ज़ोरदार शेडो फायर पंच से अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर दूसरा डिसेबल गुस्से के साथ अपनी फुल स्पीड से लिन टियान पे लगातार अटैक करने लगता है, पर लिन टियान उसके हर अटैक से बचते हुए बड़ी आसानी से उसको डिफेंड कर रहा होता है। पर तभी इतने में ही लिन टियान उस लकड़ी को दोबारा से उठाता है। लिन टियान उसे स्वॉर्ड की तरह यूज करते हुए तुरंत ही स्वॉर्ड स्लैश से उस डिसेबल पे अटैक कर देता है, जिससे वो डिसेबल पीछे जाकर गिरता है। अब तभी लिन टियान की पावर्स को देखकर वो दोनों डिसेबल तुरंत ही लिन टियान से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, आगे से हम आपके रास्ते में दोबारा कभी नहीं आएंगे। जिस पर लिन टियान जवाब देता है, तुम दोनों यहाँ मेरे हाथ पैर तोड़ने आए थे पर तोड़ नहीं पाए, इसलिए मैं ही तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ देता हूँ। जिसके बाद लिन टियान उन दोनों डिसेबल को बहुत बुरी तरह पीटता है। जिसके बाद लिन टियान वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे ये सीन चेंज होता है, जहाँ हम लिन टियान को मार्शल आर्ट के एक क्लास में देखते हैं, जो कि क्लास में ही वो सो रहा होता है। पर तभी वहाँ टीचर आ जाता है, जिसे देखकर तुरंत ही सभी डिसेबल्स अलर्ट हो जाते हैं। अब क्लास शुरू होने के बाद टीचर इन सभी डिसेबल्स को बताता है कि अगले 1 साल तक मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरा नाम मास्टर लाउ है। मैं जो तुम सभी को पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ थ्योरिकल नहीं होगा, बल्कि मैं तुम सभी को मार्शल आर्ट स्किल भी सिखाऊंगा और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट के बारे में भी बताऊंगा। जिस पर एक स्टूडेंट उसको कहता है, मास्टर आप हमें मार्शल आर्ट के बारे में और ज़्यादा बताइए। जिस पर मास्टर जवाब देता है, तो ठीक है, मैं आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसके बारे में तुम सभी ने पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस पर वो तुरंत ही अपने बॉक्स में से एक फॉर्मेशन पैटर्न अरे को बाहर निकालता है। जिस पर वो उनको बताता है कि ये एक फॉर्मेशन पैटर्न अरे हैं, अगर तुम में से कोई भी इस फॉर्मेशन पैटर्न अरे को बनाना सीख जाता है तो वो इसकी मदद से बहुत सारे पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक अरे भी बना सकता है, जो कि ज़्यादातर सुप्रीम गॉड फाइट में इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसे तुम लोग हेवन एंड अर्थ की पावर्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, जिसे तुम अपनी अटैकिंग स्पीड को भी तेज कर सकते हो। जिसे सुनकर लिन टियान भी काफ़ी शौक हो जाता है। जिस पर टीचर उन सभी को बताता है कि इस फॉर्मेशन पैटर्न को बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। तुम्हारे सामने जो फॉर्मेशन पैटर्न है ये आधा है, इसका बाकी का हिस्सा किसी ने जला दिया था। जिस पर एक डिसेबल उससे पूछता है कि मास्टर क्या आप हमें ये फॉर्मेशन पैटर्न बनाना सिखा सकते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। जिस पर वो सभी डिसेबल्स मिलकर मास्टर से जिद करने लगते हैं कि मास्टर हमें ये आरे टेक्निक सिखाएं। अब इन सभी डिसेबल्स की रिक्वेस्ट करते हुए सुनकर मास्टर उनको कहता है कि इस फॉर्मेशन पैटर्न को बनाने के लिए तुम्हारे अंदर एक पावरफुल कंट्रोलर होना चाहिए, जो कि इतना आसान नहीं है,
क्योंकि इसके लिए पहले तुम्हें पावरफुल सोल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा तुम्हें इस पैटर्न को पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। पर हर फॉर्मेशन का पैटर्न उसके मास्टर के लिए ये एक सीक्रेट टेक्निक होती है जो कि किसी को भी नहीं बताया जाता। मामूली लोग इस पैटर्न को कभी भी नहीं समझ पाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अरे कंट्रोलर को हासिल करने के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए तुम्हें काफ़ी कीमती मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक फॉर्मेशन पैटर्न अरे को बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तभी लिन टियान ये सब सुनकर पैटर्न को समझने के लिए उस पैटर्न टेक्निक के पेज को ध्यान से देखने लगता है, जहां अचानक से उसके पीछे से एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। अब उस फॉर्मेशन की सारी स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी की ऑरा लिन टियान की बॉडी में समोन होने लगती है, जिससे लिन टियान को काफ़ी दर्द महसूस हो रही होती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और जब दोबारा उसको होश आता है तो वो देखता है कि काफ़ी रात हो चुकी है और सभी यहाँ से चले गए हैं। तभी लिन टियान खुद से कहता है कि मास्टर ने जो पैटर्न आरे दिखाया था वो पूरी तरह मेरे दिमाग में चप गया है, जिसे अब मैं ये फॉर्मेशन पैटर्न आरे आसानी से बना सकता हूँ। पर मुझे उस फॉर्मेशन पैटर्न आरे को बनाने के लिए मुझे बहुत से मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद लिन टियान मिस किंग यून के पास चला जाता है, जहाँ लिन टियान उसे कहता है कि मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 1000 कोइंस दे दें। जिस पर मिस किंग यून उसे पूछती है कि तुम्हें इतने सारे कोइंस क्यों चाहिए, पर आखिर इसे तुम करोगे क्या। जिस पर लिन टियान जवाब देता है कि मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, पर अभी इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ। जिस पर मिस किंग यून जवाब देती है कि अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो मैं भी अपने पैसे नहीं देने वाली। जिस पर लिन टियान उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें पता है सीनियर जी हाओ के साथ मेरा कंपटीशन होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे ताकतवर बनने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। जिस पर मिस किंग यून उसको पैसे देते हुए कहती है मैं काफ़ी वक्त से अपने लिए सेविंग कर रही हूँ, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे। जिस पर लिन टियान उसे पैसे लेते हुए जवाब देता है कि मैं वादा करता हूँ तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। जिसके बाद तुरंत ही लिन टियान वहाँ से चला जाता है। अब तभी दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, जहाँ लिन टियान खुद से कहता है कि मू फैमिली के लियू जाओ को जान से मारने के बाद अब उनके लोग अपना बदला लेने के लिए मुझे ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, इसलिए उनसे बचने के लिए अपना चेहरा छुपाकर इस मार्केट में अपना काम करना पड़ेगा। जिस पर वो तुरंत ही खुद को कवर कर लेता है। अब इसके बाद लिन टियान एक दुकान में जाता है, जहाँ एक लड़की उसका स्वागत करती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। जिस पर लिन टियान उसे एक लिस्ट देता है कि मुझे इस लिस्ट के सभी मटेरियल चाहिए। जिस पर लड़की जवाब देती है कि आप बस 2 मिनट यहाँ रुके, मैं ये सभी चीज़ें ले आती हूँ। अब वो जैसे ही जा रही होती है कि तभी लिन टियान उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि क्या यहाँ फॉर्मेशन पैटर्न अरे बेचा जाता है। जिस पर लड़की जवाब देती है कि हाँ। जिस पर लिन टियान उसे पूछता है कि रोंगपुर फॉर्मेशन अरे पैटर्न यहाँ कितने का बिकता है। जिस पर लड़की जवाब देती है कि इसकी कीमत 3000 स्पिरिट कोइंस हैं। जिस पर लिन टियान सोचता है कि अगर वो रोंगबू फॉर्मेशन बनाकर यहाँ बेचता है तो मुझे 3000 स्पिरिट कोइंस मिलेंगे, जिसमें मैं आसानी से मिस किंग यून के 1000 कोइंस भी वापस कर लूँगा। मैंने जिन मटेरियल की लिस्ट दी थी मुझे अब वो नहीं चाहिए। जिस पर लिन टियान उसको एक नई लिस्ट देता है। जिस पर लड़की उसको कहती है ठीक है, मैं आपका सारा सामान जल्दी लेके आती हूँ। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि लिन टियान वो सारा मटेरियल घर लेकर पहुँच जाता है। लिन टियान की बहन उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है कि भाई तुम सही वक्त पे आए हो, चलो खाना खाते हैं। जिस पर लिन टियान उसे मना कर देता है कि मुझे अभी काम है, तुम खा लो। जिसके बाद लिन टियान अपने कमरे में जाकर उन मटेरियल को बाहर निकालकर एक टेबल पे रख देता है। इसके बाद लिन टियान उसकी मदद से फॉर्मेशन पैटर्न अरे को बनाने के लिए कोशिश करता है, पर वो हर बार इसमें फेल हो जाता है। पर वो हर बार दोबारा ट्राई करता है और वो फिर फेल हो जाता है। अब काफ़ी कोशिशों के बाद लिन टियान आखिरकार उसे बनाने में कामयाब होने ही वाला होता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।